राम की आपने बुलाया और जो सम्मान इस पवन धरा पर दिया उसके लिए समस्त ग्रामवासियों का आभारी। प्रिंसिपल साहब गुरमीत सिंह जी और इनका साला परिवार का स्टाफ जिन्होंने ये कार्यक्रम में अग्रणी होकर जो काम किया है वो सब सरपंच इंदिराज जी, ओम जी बुडानिया, दूसाराम जी बुडानिया, संतराम जी कोटरिया जी, GSS अध्यक्ष संजय जी गोदाराव, प्रधान दिनेश जी शर्मा और रतिराम जी बुडानिया, महेंद्र जी वाजू वकील साहब, गौशाला के अध्यक्ष विनोद जी कृष्णा, बगड़ाव जी, सुतार गुरु, आप सभी लोग महानुभाव आए और मेजर विकास भांगू का जो शहादत पर जो सम्मान किया उसके लिए मैं और मेरा परिवार हमेशा आपका ये आभारी है। मेजर विकास भांगू का जन्म 1989 में रामपुरा तहसील टीपी जिला हनुमानगढ़ में गो भगत चौधरी बीजूराम भांगू के पोता के रूप में हुआ। 5 वर्ष तक वो यही रामपुरा में अपने दादा के पास खेलता कूदता रहा और उसके पश्चात मैं सहकारी बैंक सीकर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में नौकरी करता था। उसको पढ़ाई के लिए सीकर में 1 से 12 क्लास तक की पढ़ाई उसने सीकर में हर वर्ष अपनी क्लास में अव्वल रहा, फर्स्ट रहा और 12वीं के साथ ही उसने सेना में जाने का निर्णय किया और NDA का एग्जाम दिया। वो 2008 में NDA में सिलेक्ट हो गया और अपनी पूरी ट्रेनिंग के बाद जब वो देहरादून से पास आउट हुआ तो 555 लेफ्टिनेंट पास आउट हुए। उनकी कमांड करने का सौभाग्य आपके विकास को मिला। 555 में सबसे आगे तलवार लेकर चला तो हम बड़े खुश हुए। हम वहीं थे और वहाँ के आर्मी ऑफिसर्स ने कहा एक दिन ये लड़का बड़ा अफसर बनेगा और फिर उसको लेफ्टिनेंट के पद पर लेह लद्दाख में नियुक्ति दे दी गई, जहाँ पर उसको टैंक वाली कोर दी जिसको आर्मर्ड फोर्सेस बोलते हैं। टैंक कोर में उसको 2 वर्ष के लिए लेह लद्दाख लगा दिया गया। उसने 2 वर्ष में फील्ड में जो है सभी अफसरों से अव्वल रहते हुए टॉप रहा और उसको कैप्टन की पदोन्नति कर दी। कैप्टन बनाने के बाद सेना ने यह तय किया कि इसको हम हेलीकॉप्टर का पायलट बनाएंगे और लड़ाकू विमान का पायलट। तो उसको नासिक भेज दिया गया। नासिक 1 वर्ष की ट्रेनिंग के बाद जब वो पास आउट हुआ तो उसके जो ये ट्रिक लगा हुआ है, चिड़िया लगी हुई है, ये लगाने के लिए उसकी माँ और मेरे को बुलाया गया। जब वहाँ गए तो पास आउट परेड में 4 इनाम थे और एक करके अलग अलग फील्ड के इनाम थे। जब चारों की घोषणा हुई तो आपके विकास का इनाम चारों वाल बोला गया। चारों अपनी गोली में डाल दिए और हमारा भी सीना गर्व से बोला बेटे ने कमाल कर दिया। सारे पायलटों में हर हिस्से पर इस टॉपर था। वहीं पर तैनात मेजर जनरल साहब हमारे पास आए और मेरे कंधे पे हाथ रख के कहा कि इसको जन्म देने वाली जननी कहाँ है। तो मैंने विकास की माँ को उनको मिलाया तो उन्होंने उसके पैर छू लिए और कहा ये एक दिन जनरल बनेगा। उसके बाद उसकी तैनाती जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान बॉर्डर पर कर दी गई, जहां पर वो 3 साल तक अपना बखूबी काम उसने किया। वो सारी जो है भौगोलिक परिस्थितियों को समझने लग गया और उसी दौरान उग्रवादियों ने बालाकोट में 40 सैनिकों को ब्लास्ट से उड़ा दिया। उसके अगेंस्ट में कार्रवाई करते हुए
भारत सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक के आदेश दिए और जब सर्जिकल स्ट्राइक में 2 हेलीकॉप्टर 15-15 कमांडो को लेके एलओसी क्रॉस की, तो उसमें पहला हेलीकॉप्टर आपके विकास का था। उसने सर्जिकल स्ट्राइक में खुद भी सुरक्षित आया और समस्त साथियों को सुरक्षित लेकर वापस आ गया और उसके बाद उसको बठिंडा तैनाती दे दी गई। जब वो बठिंडा अपना ड्यूटी कर रहा था पायलट की, उसी दौरान जम्मू कश्मीर में 370 हटाने का निर्णय भारत सरकार ने लिया, जिस पर उसको 2 माह के लिए डेपुटेशन पर लगा दिया गया और उसने वहां अपना काम करते हुए जो भी अशांति फैला रहा था उन उग्रवादियों को रात्रि में दिन में फायरिंग से और युद्ध हेलीकॉप्टर से वो उनको मारता रहा। और जब रिजल्ट आई, उसके नंबर्स मिले, तो उसको सेवा मेडल देकर के नवाजा गया और बड़े सम्मान के साथ उसको बठिंडा में रिसीव किया गया। उसके बाद आज से 2 साल पहले चाइना बॉर्डर पर हलचल बहुत तेज, गतिविधियां खराब थी, तो उन्होंने उसको जो है चाइना बॉर्डर पर तैनाती दे दी गई लिक्का वाली, जहां पर ईस्टर्न विंग के जितने भी जहाज थे आर्मी के, वो सारों का उसको इंचार्ज बना दिया गया और मास्टर पायलट बनाया गया कि समस्त को जो नाइट विजन और युद्ध जहाज उड़ाने का जो काम है वो विकास प्रभु को दिया। उसके बाद वो अपना काम कर रहा था कि सेना ने उसको ये तय किया कि तीनों सेनाएं अलग अलग काम करती हैं, इनमें एक ऐसी 200 ऑफिसर्स की लिंक बनाई जाए जो तीनों सेनाओं से 6-6 अफसर लेकर के उन्होंने 18 अफसरों का 3 महीने के लिए ग्वालियर में ट्रेनिंग कोर्स रखा और उसमें आपका विकास भी सिलेक्ट हुआ और 18 अफसरों की ट्रेनिंग में वो 6 अफसर नेवी से, 6 एयरफोर्स से और 6 इंडियन आर्मी से। और 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद जब उनके एग्जाम हुए तो मैं उसको एग्जाम होने के बाद दीपावली के दिन लेने गया। उससे पहले दिन रात को रिजल्ट आया था। उसने तीनों सेनाओं में टॉप किया, 18 मिसल से टॉपर रहा। जब मैं उसको लेकर बाई रोड आ रहा था तो मैंने रास्ते में उसको कहा कि तुम सबसे आगे मत चलाकर, तू लोग अफसर है, तेरा काम कोई आगे रह के काम करना नहीं है, तो तुम बीच में चला कर। तो मुझे बोला बीच में चलना मेरे खून में नहीं है, मैं सबसे आगे चलूंगा। जवान सिपाही भी तो किसी का बेटा होता है। तब मैंने पूछा तेरे सपने क्या हैं, तेरे इरादे क्या हैं? तो बोले सपने कमजोर लोग लेते हैं, मैं तो करके दिखाने में विश्वास करता हूँ। फिर जब मैंने उसको दबाया तो उसने कहा पापा मेरा इरादा है कि सब कुछ सही रहा और मालिक की मर्जी रही तो मैं हिंदुस्तान का जनरल एक दिन बनूंगा। उस दिन मैं ये मानूंगा कि मैंने जो फर्ज है वो आपके प्रति और देश के प्रति पूरा किया। मैंने उसको कहा इसमें अड़चन क्या है? बोले एक बहुत हार्ड परीक्षा होती है जिसमें सारे सेना के अफसर और बहुत सारे आईपीएस आईएएस भी बैठते हैं, स्टाफ ऑफ कॉलेज, ये इंडिया की सबसे बड़ी एग्जाम और इसमें बड़ा भारी कंपटीशन होता है, तो उसमें सेलेक्ट होना बड़ा मुश्किल है। मैं अगली वर्ष ये परीक्षा दूंगा। और फिर उसने इसी वर्ष शहादत से 2 महीने पहले वो 10 दिन परीक्षा बठिंडा में चली, उसकी तैयारी करके उसने परीक्षा दी और 10वें दिन मुझे कहा कि पापा मेरे पेपर अच्छे हो गए। तो मैंने उसको कहा कि पास हो जाएगा क्या? तो बोला पापा पास होने की लड़ाई नहीं है, मैं इंडिया टॉप करूंगा। और उसकी शहादत के 25 दिन बाद जब रिजल्ट आया तो उसने इंडिया टॉप किया। उसके बाद परीक्षा देने के
बाद वो चाइना बॉर्डर पर चला गया और वहां जाकर जो वहां माओवादी और उग्रवाद फैला रहे थे उनको नाइट विजन में रात्रि में उग्रवादियों को मारता और चाइना बॉर्डर पर जो सेना चाइना की इधर उधर गतिविधियां करती उनकी रेकिंग करता। उस दिन सुबह 21 तारीख को सुबह 7:30 बजे से वो चाइना बॉर्डर पर 2 घंटे से आर्मी के विशेष मिशन पर था और उसी मिशन के दौरान जब उसको मिगिंग गांव से आगे बाराखन्ना जाना था तो रास्ते के अंदर उसका हेलीकॉप्टर 4,500 फीट की हाइट पर उड़ान भर रहा था और उसके दोनों साइडों में 18,000 फीट की और सामने भी 18,000 फीट की हाइट थी। पहाड़ी की वैली के बीच में था। जब उसने अपनी हेलीकॉप्टर को 18,000 हाइट के लिए ऑर्डर दिया तो वो डिसऑर्डर हो गया और उस हाइट भरने से भरी नहीं तो उसने बड़ी तीक्ष्ण बुद्धि से काम लिया, वरना 18,000 फीट की हाइट के भिड़कर वहीं क्रैश हो जाता। उसने तुरंत हेलीकॉप्टर को वापस घुमा दिया और पीछे 4 किलोमीटर पीछे एक कट था जो नीचा था, उसमें से हेलीकॉप्टर को बाहर निकालने के लिए उसने सेना को अपना संपर्क साधा और सेना के एटीएस को कहा मेरा हेलीकॉप्टर में बड़ा प्रॉब्लम आ गया है, ये 4,500 की हाइट पे है और इससे ऊपर उड़ान नहीं हो रहा है। तब सेना के लोगों ने कहा जो नीचे बैठे थे कि हम आपकी रक्षा के लिए जहाज उड़ा रहे हैं, आप जो है मिगिंग गांव पे लैंडिंग करो, जो इमरजेंसी पॉइंट था। और उसने मिगिंग गांव की तरफ उस पहाड़ी से बाहर निकलकर मूव किया और उसके बाद उसने गरुड़ कमांडो जो एयरफोर्स के होते हैं उनसे एटीएस पे संपर्क साध के कहा मेरी सेना पीछे है, तुम मेरे नजदीक हो, तुरंत मुझे बचाने के लिए मिगिंग गांव पर पहुंचो। 2 हेलीकॉप्टर उसके गरुड़ कमांडो के और 2 हेलीकॉप्टर आर्मी के 4 हेलीकॉप्टरों ने उसकी बचाव के लिए उड़ाने भरी, लेकिन उसके अंदर मिस्टेक होने से पीछे आग लग गई जिससे को उसको बुझाने के लिए उसके पास 10 मिनट के लिए 4 सिलेंडर थे जो आग को अंदर नहीं घुसने देते। उसने चारों सिलेंडरों को 10 मिनट में काम में लिया और कहा कि अब मेरे सिलेंडर खत्म हो रहे हैं और मैं मिगिंग गांव से 1.5 मिनट की दूरी पर हूँ, अब आप वहां पहुंचो। उसी के साथ उसके जो है जहाज के अंदर आग घुसनी चालू हो गई जो उसको 3 मिनट में पूरा कर लिया। लेकिन अगर वो चाहता तो पैराशूट से खुद को इंजेक्ट करके आसमान में निकल सकता था, लेकिन उसने अपने 4 साथियों को पीछे नहीं छोड़ा कि ये गलत होगा, धोखा होगा, कि छोड़ के भाग गया, खुद बच गया। लेकिन उसने अपने बचने की बजाय अपने साथियों के लिए, देश के लिए कुर्बानी देनी उचित समझी। और उसने अपनी हवा में ही जो अग्नि के अंदर अग्नि को समर्पित हो गया और शहादत दे दी। बच्चों, इस तरीके से जो हुआ उसके बाद जब उसकी पार्थिव शरीर को सूरतगढ़ से मेरे गांव रामपुरा तक लाया गया तो 110 किलोमीटर में लाखों लोगों ने और किसानों ने अपने फावड़े खेत में फेंक कर सड़क पर आ गए और उसको श्रद्धा सुमन पेश किए और मेरा हौसला बढ़ाया। आर्मी के बहुत सारे अफसर आए और बच्चे भी बहुत आए आसपास के गांवों में और उन सब ने मेरा हौसला बढ़ाया। और हमारे गांव में गुरुवर है और उस गुरुवर के ग्रंथी भी आए मेरे पास। उन्होंने कहा बेटा तू खड़ा हो जा, और गुरु गोविंद सिंह ने अपने 7 वारे थे और 7 वार के भी कहा था तेरा बड़ा मीठा लागे तो तू भी खड़ा हो जा। एक बेटा शेर जन्यासी कृष्ण देवता कोई कल। फिर मैं उसके बाद मैंने सोचा और लोगों ने कहा कि मैं आपके बिल्कुल खड़ा हूँ और हिम्मत से खड़ा हूँ और आखिरी सांस तक मैं आपके साथ रहूँगा। बेटे ने रक्षा करते हुए बॉर्डर पर ध्यान दी है और मैं आप लोगों के बीच में रहकर सेवा का भाव लेकर काम करूँगा। बच्चों, विकास की जो जीवनी है
उससे आपको ये प्रेरणा मिलती है कि एक देशभक्त और एक टैलेंट आदमी में अपनी मेहनत से आता है, तो आपको सबसे ऊपर बढ़ाने का जो रास्ता है वो शिक्षा है। और इस वक्त आप अपना समय गलत कामों में जाया न करके और पढ़ाई करें, तो सबसे शॉर्ट रास्ता गरीब से गरीब का आदमी ऊंचे से ऊंचे पद पर जा सकता है पढ़ाई से। और सबसे गिराने का रास्ता है नशा। पतन आदमी का नशे से होता है। जो नशा करता है उसका पतन बहुत जल्दी हो जाता है। इसलिए उससे शिक्षा मिलती है कि अपने काम के प्रति, समय के प्रति और देश के प्रति और शिक्षा के प्रति जागरूक रहो, तो आपको एक दिन विकास, इसमें से 10 बच्चे भी इस लाइन पे जाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि अपने ये सभा का करना और उसको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आपने बुलाया, साला परिवार ने और ग्रामवासियों ने जो मान सम्मान दिया, उसके लिए मैं